तो जी अचानक से एक बार फिर से हमारे देश में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है। कहाँ गए मोदी जी के वादे, कहाँ गए योगी जी के वादे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ गया ये नारा। कहाँ सोई रहती है हमारी सरकार, कहाँ सोया रहता है सिस्टम। क्या सरकार बिक जाते हैं या सिस्टम बिक जाता है। ऐसा करने से हमारे सिस्टम यानी कानून व्यवस्था को क्या मजा आता है। लड़की को बुरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, उसके परिवार वाले परिजन वाले खत्म कर देते हैं। प्रशासन आती है, डॉक्टर भी आता है, 4-4 घंटा ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन रेफर नहीं किया जाता है कि कहीं ये बच न जाए। इसे बचना नहीं है। पतिदेव बाय जबरन सबके सामने, फैमिली वाले के सामने कहते हैं कि इसे खत्म होना है, हम बचने नहीं देंगे। ये दरिंदगी, ये समाज, हमारा समाज जो है ऐसे ऐसे दरिंदा को पालती क्यों है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु की एक वीडियो आई थी आज से कुछ दिन पहले, हम उस पर रिएक्शन नहीं दिए थे, लेकिन आज हमने वीडियो बना के रखी थी। अभी हम उसको एडिट करके डालने वाले थे, रात के अभी 11 बजने वाले हैं। 11 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, समझ सकते हैं ड्यूटी वाले आदमी हैं। तो हम वीडियो बनाने एडिट करने जैसे ही चले तो अंशु की वीडियो पे नज़र पड़ गया, तो हमने सोचा नहीं अब ये वीडियो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो अंशु के विपरीत था, खिलाफ था। क्योंकि अंशु की कुछ चीज़ें पहले वाली वीडियो में आई थी, उसी पे बात करना था, लेकिन अब इस मौसम में नहीं धर्म कहता है कि बात किया जाए। तो जो चीज़ अंशु लेकर के आज वीडियो में आती है कि फिर से एक बार नारी मान सम्मान, ये नारी का लहर जो है ना दौड़ जाता है कि हमारी सरकार आती है और बड़े बड़े वादे करके निकल जाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मोदी है तो सब मुमकिन है। कहाँ गए मोदी जी के वादे। जो चीज़ अंशु अपने वीडियो में रखती है, उन्हीं के रिश्तेदार कोई लड़की थी, उसका शादी कराया जाता है, शादी होता है, वो अच्छा खासा अपना घर जाती है। वहाँ जाने के बाद उस लड़की को क्या पता होता है कि हम जिस पति के बाहों में झूला झूलने के लिए आए हैं, वही बाँ हमारा शमशान घाट बन जाएगा। उसे क्या पता होता है सुहाग रात का बेड हमारा शमशान घाट बन जाएगा। उसे क्या पता होता है ये पति हमारा जो जीवन साथ निभाने का 7 कसम 7 वादे 7 इरादे करके हमें लेकर के आए हैं, और वही पति हमारे जान का जानी दुश्मन और दरिंदा बन के बैठ जाएगा। पता नहीं रहता उस लड़की को। वो लड़की बखूबी अपने ससुराल में दिन रात अपने पति के प्यार का आस लगाए बैठी रहती है, लेकिन पति के रूप में मिले तब तो। अगर पति भगवान के रूप में मिलता है तो जीवन लड़की का धन्य हो जाता है। अगर वही पति दरिंदा के रूप में लड़की को मिल जाता है तो जीवन नरक बन जाता है। वो लड़की, वो लड़का, वो पति जो है अपने भाभी से ही संबंध में था। उस भाभी को हम क्या ही बोलें। वैसे वैसे लड़की अभी भी हमारे समाज में रहती है कि अपने ही देवर का घर बसने से पहले उजाड़ के रख देती है। प्रेग्नेंट भी वो लड़की बखूबी होती है, उसके बाद उससे मार पीट किए जाते हैं, पूरे शरीर पे चोट के निशान लगे रहते हैं। चोट के निशान के बाद भी, उतना मार पिटाई के बाद भी अगर लड़की खत्म नहीं हो पाती है तो उसके लिए पॉइजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। उस पॉइजन को देने के बाद भी वो लड़की, मतलब साफ साफ जाहिर है कि लड़की बहुत हिम्मत वाली थी। वो लड़की को जब कुछ भी नहीं होता है तो ये लोग 4 घंटा घर में बंद करके रख देते हैं। किसी तरह से कानो कान खबर मिलता है, परिजन को परिजन जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा खोला नहीं जाता है। पक्का 4 घंटे के बाद एंट्री होता है पुलिस के साथ। जिस पुलिस को ये लोग परिजन वाले बुलाते हैं रक्षा करने के लिए, जब हमारे देश का रक्षक ही भक्षक बन के बैठा हुआ है, तो हम किस पे भरोसा करेंगे। कहाँ से हम सरकार पे भरोसा करेंगे, कहाँ से हम सिस्टम पे भरोसा करेंगे। सवाल है सरकार से, सवाल है सिस्टम से। कहाँ है वो सिस्टम, कहाँ है। अगर कोई आगे आकर के जुबान खोलता है तो उसकी जुबान को काट के हटा दी जाती है। आवाज़ कोई उठा देता है तो उसका आवाज़ को दबा दिया जाता है। कहाँ है। आज बोलते बोलते इमोशनल हो जा रहे हैं। कहाँ है हमारे देश का कानून उस लड़की के लिए, कहाँ चला गया। आंख बंद कर ली प्रशासन, पुलिस आती है, लेकिन डॉक्टर आता है, लेकिन सब लड़के के इशारे पे नाचता है। क्या लड़का ने पैसा से मुंह बंद कर दिया।
हमारे देश के कानून, हमारे देश का पुलिस क्या बिकाऊ है, बिक जाती है। लड़की का रक्षा करने के बावजूद उस लड़के के हाथों बिक जाती है। मोटी रकम से मुंह भर दिया जाता है प्रशासन को, मुंह भर दिया जाता है कानून को। डॉक्टर के पास उस लड़की को लेके जाते हैं परिजन, लेकिन परिजन को क्या पता है, परिजन तो उम्मीद लेकर के जाते हैं कि अगर ट्रीटमेंट कर पाएंगे डॉक्टर साहब तो करेंगे, नहीं तो रेफर करवा लेंगे। लेकिन वो डॉक्टर जो है 4 घंटा फिर हॉस्पिटल में लगा देता है, सिर्फ इतना जवाब देने में कि लड़की बचेगी नहीं। जब पूरा लड़की को नॉर्मल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तब डॉक्टर छोड़ती है। इस बीच पतिदेव से जब सवाल की जाती है, और पतिदेव की हिम्मत देखिए भाई, हिम्मत क्यों ना हो, जो लड़का, जो दरिंदा प्रशासन को ही कवर कर लिया है तो उसे हिम्मत तो होगी ना। वो लड़का बैठा रहता है, परिजन जब पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया इस लड़की के साथ, उसने बोला कि हमने किया है, इसे खत्म होना होगा, जिंदा नहीं रहने देंगे। और वो लड़की खत्म हो जाती है। लड़की के खत्म होने के बाद, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन लड़का को पकड़ती नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि हमारी देश की कानून, हमारा देश का पुलिस प्रशासन सब बिकाऊ है। कौन आवाज उठाएगा, कौन आगे आएगा उस लड़की के लिए? क्योंकि देश का रक्षक ही भक्षक बना हुआ है ना, देश का कानून ही बिक जा रहा है ना, कौन आवाज उठाएगा? और रक्षक और भक्षक, रक्षक का भक्षक बनना, हमारा कानून का बिकना, कहीं ना कहीं सरकार पे इस उंगली उठा रहा है ना। क्योंकि सरकार के बिना इशारा के कुछ भी नहीं होता है। अगर सरकार टाइट कर दे हमारे प्रशासन को, सरकार टाइट कर दे हमारे कानून को, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो लड़की आनन फानन में चली जाती है ऊपर, परिजन वाले हाथ मसोस के रह जाते हैं। पुलिस वाले साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं, अरे कहाँ भग के जाएगा, अरे आप तो सर जी छोड़ दिए मुजरिम को, वो भग के क्यों नहीं जाएगा, आपके हत्थे आएगा ही नहीं, आप तो पैसा से मुंह भर लिए हैं। जब सामने से मुजरिम को आपने छोड़ दिया, तो अब भागे हुए मुजरिम को आप क्या पकड़िएगा जनाब, ना जाने आप फिर से दोबारा माल ऐंठिएगा, और हो सकता है तो दोबारा आप लड़की के परिजन पे ही दावा ठोक दीजिएगा। क्योंकि हमारा देश का रक्षक जब भक्षक बन जाए ना, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं, ना कि दूसरा कुछ उम्मीद कर सकते हैं। और वो भाभी धन्य है हमारे देश की नारी कि एक नारी दूसरी नारी का ही जान ले ली, और वो बेचारी चली गई। 5 महीना की प्रेग्नेंट लड़की थी। ये पाप का भागी कौन होगा, और इस मौत का जिम्मेवार कौन होगा? क्या हमारे देश के सरकार मोदी जी, योगी जी जिम्मेवार होंगे? क्या उस लड़का को सजा मिलेगा? दिला सकते हैं मोदी जी, योगी जी सजा दिला सकते हैं। क्योंकि आप जिसको रक्षक के लिए रखे हैं, देश के रक्षा के लिए रखते हैं, वही बिकाऊ हो जाते हैं। बेटी का रक्षा के लिए रखते हैं, वही बिक जाता है। तो क्या उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? लगता है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? जब सामने से मुजरिम पकड़ा नहीं गया, निकल गया, तो इंसाफ का हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो चलिए, इस वीडियो को हमने अपने कम्युनिटी में उनकी वीडियो को शेयर की, उस वीडियो को भरपूर शेयर कीजिएगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।